पिछले जन्म में तुलसी जी का नाम था वृंदा। परम सती थी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी, पति के चरणों में निष्ठावान थी और इनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई देवता परास्त नहीं कर पाया। सती का ऐसा प्रताप, जब कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाए तो देवता मिलकर गए भगवान श्री हरि के पास, जाकर प्रार्थना किए। भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं कोई रचना करता हूं। देवताओं ने जाकर जलंधर को ललकारा। जलंधर जैसे युद्ध करने को चला, वृंदा जी ने कहा प्रभु आप जब तक सकुशल लौट कर नहीं आएंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। जब तक मैं पूजन में बैठी हूं कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजन में बैठी। उसी बीच में भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। जैसे वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा छोड़ के उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सर वृंदा के सामने आकर गिरा। पति का सर देखी, सामने पति का स्वरूप, कांप गई, बोली कौन हो तुम? जैसे बोला भगवान श्री अपने अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोली भगवान होकर मेरे साथ छल किया आपने। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है आज, इसी प्रकार एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैं आपको भगवान मानती थी, आपने जड़वत व्यवहार किया। उसी समय श्राप देकर वृंदा ने भगवान श्री हरि को पत्थर का बना दिया और वहीं भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। भगवान जब पत्थर के हो गए, हाहाकार हो गया। सृष्टि कौन संभालेगा? लक्ष्मी जी, देवता, सभी लोग आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करो। फिर वृंदा ने तप बल से भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और वहीं पर वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से वहीं ये तुलसी जी का विरवा प्रकट भया। ये तुलसी जी वहां निकली। जैसे तुलसी जी निकली तब भगवान श्री हरि ने कहा आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। भगवान ने यह भी कहा जब तक भोजन में तुलसी दल न पड़े तब तक मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण।